मैं संदीप के पास से एक मोबाइल फ़ोन है वो बरामद हुआ, उसके बाद चर्चाएं हैं वो ये चलने लगी कि संदीप एक बार फिर एक्टिव है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, फिरौती और जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनमें दखलंदाजी है वो उनकी बढ़ गई है। क्या आपका मानना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोबाइल बरामदगी उन्होंने दिखाई है, जो जेएलडीएस है जय सिंह और उनके साथ में उनकी जो गैंग है, गुंडा गैंग में जो शामिल हैं 3 एएस और एक सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी और शुभम एएस है और अमित दलाल और रोनित, ये 3 एएस है। इनकी जो गुंडा गैंग है उनमें शामिल है जेएस लीडर है, जो जेएलडीएस है जय सिंह, वो लीडर है। ठीक है, तो उन्होंने जो ये मोबाइल मेरे हस्बैंड के पास से रिकवर होना दिखाया है, मेरे हस्बैंड की बैरिक से, वो सिर्फ एक उनका कवर है ताकि वो जो काले कारनामे कर रहे हैं उनको छुपाया जा सके। और मैंने जेल डीजी का वर्जन पढ़ा और सुना, मुझे पता लगा और किसी ऑफिसर ने भी बताया, जर्नलिस्ट ने भी बताया। जेल डीजी ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए आरोप लगा रही हूँ क्योंकि मोबाइल मिला है। मोबाइल कितनी बड़ी चीज है आप बताइए, उसकी सजा क्या होती है? और जो आदमी मकोका और यूएपीए फेस कर रहा हो, ट्रायल फेस कर रहा हो, उसके लिए मोबाइल केस की सजा क्या मायने रखती है? तो वो तो इन लोगों का कवर है, कुछ ना कुछ तो ये लोग कह के अपने आप को बचाएंगे ना। और रही बात जो डीएस है जय सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मेरी पहुंच ऊपर तक है और वो जेल डीजी का नाम भी ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कट है वो ऊपर तक जाता है, रिश्वत जो यस, उनका कहना ये है। और उसका कहना ये है कि जो लोकल थाना हरिनगर थाना है वो कभी भी आपकी कंप्लेन नहीं लिखेगा, किसी की भी कंप्लेन नहीं लिखेगा, क्योंकि वहां पे भी हमारा कट जाता है और कोई भी बंदी का परिजन जाए तो उसकी वो कंप्लेन नहीं लिखते। और यही मेरे साथ में हुआ है। मैं हरिनगर थाने 25 तारीख को पहुंची थी और उसके बाद में मैंने वहां के जो इंस्पेक्टर मुकेश है उनको कंप्लेन दी। उन्होंने ये कहा कि 10,000 बंदी है, अगर सबके परिजन उठ के आए तो हम तो ऐसे धक्के खाते रहेंगे। मैंने कहा सर फिर इस चेयर पे क्यों बैठे हो आप? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, आपके हस्बैंड के साथ हुआ तो कोर्ट के जरिए आप भेजो, अपने हस्बैंड को कहो या उनके जो एडवोकेट है वो एफआईआर या कंप्लेन दें। तो मैंने कहा मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे। जब उन्होंने कंप्लेन लेने से मना किया, मैंने पीसीआर कॉल किया, 112 नंबर कॉल किया, 100 नंबर कॉल किया, तो वहां से एक पीसीआर आई, तो उनको कंप्लेन बताई, वो अंदर गए, मुकेश जी से बात की। उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे अधिकारी है, हम इनके खिलाफ या हमको इनको कुछ नहीं कह सकते मैडम, हम मजबूर हैं। और दूसरी कॉल आ गई, ये कह के वो भी बच के निकल गए। और उसके बाद में मैं 2 दिन से जो डीसीपी है वेस्ट, उनके वहां के मैं चक्कर काट रही हूँ, लेकिन कंप्लेन नहीं लिखी गई है। पहली बार तो उनके ओएसडी जो सुबीर है, मिस्टर सुबीर, उन्होंने कहा कि आप कल आइए। मैं 4:30 के आसपास या मतलब इवनिंग आवर्स में पहुंची थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं कल गई तो उन्होंने कहा कि योगी जी का जो प्रोग्राम है उसमें बिजी है। कोई नहीं, आपने अपने डीसीपी से बात तो की होगी ना कि ऐसी सी कंप्लेन, ऐसी सी प्रॉब्लम है, तो वो इंस्ट्रक्शन कुछ तो जारी किए होंगे, या फिर सारे काम धंधे छोड़ के डीसीपी साहब योगी जी के कार्यक्रम को संभालने में लगे हुए, बाकी कोई मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम जो ये प्रकरण चल रहा है, जो डीएस हैं जय सिंह, 3 एएस हैं रोनित, शुभम और अमित दलाल और सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी, ये किस तरह का गैंग है वो ये जेल में है वो चला रहे हैं? जो इनका लीडर तो है जय सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। वो अपनी छवि ईमानदार की बना के रखता है, एकदम कड़क मिजाज, सख्त, और ये दिखाता है। और जो हाई प्रोफाइल और जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनका नाम है, जिनके जरिए वाकई में वो कुछ इस्तेमाल कर सकता है, जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, तो उनको वो धीरे धीरे अपने कनेक्टिविटी में लेता है। कहता है कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या तुम मेरे बड़े भाई हो, इस तरीके की चीजें उनको थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाता है। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड को उसने कहा कि काले एक जमीन है फरीदाबाद में और उसको तुम बिकवा दो, तेरी तो इतनी पहुंच है, तू आराम से बिकवा सकता है। तो बड़ी लैंड है और आराम से 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में होगी, तो हम 1-1.5 करोड़ बीच में कमीशन रख लेंगे, 50 तू मेरे को दे देना, 1 तू रख लेना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। तो
वो फिर जो जिसके नाम से ये जमीन है, राहुल भाटी, जो कि सुंदर भाटी जो गैंगस्टर रहा है उनका बंदा है, और ये जयसिंह है वो भी गुज्जर है। तो वो सुंदर भाटी को चाचा बोलता है, पैर छूता है। राहुल भाटी, जयसिंह भी, हाँ। और डीएस, जो डीएस है जयसिंह है, तो उनके पैर वैर छूता है, उनके साथ अच्छे संबंध है उसके, नो डाउट जमीन की खरीद फरोख्त या इस तरीके की चीजों के लिए। तो फिर उसने कहा कि बिकवा दो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है मैं बिकवा दूंगा। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपको जिस जगह रहना है वहां पे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर तो तभी किया जा सकता है जब आपकी गर्दन पे आ जाए। तो अब वो गर्दन पे ही आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और ऐसा कोई क्राइम वाली बात भी नहीं थी, कम जेल में रह के सिर्फ एक जमीन ही तो बिकवा रहे थे। तो उन्होंने राहुल भाटी से संदीप को मिलवाया है, उसकी एंट्रीज भी है। तो वो जो सबूत है, वो सीसीटीवी वगैरह वो जेल डिपार्टमेंट देगा। मैं जेल डीजी को लिख चुकी हूँ कि भाई 24 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक की जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए, सुरक्षित किया जाए। और भी काफी सारे सबूत है जो मेरे हस्बैंड देंगे। तो डील हुई लैंड के लिए। तो डीएस ने कहा, जयसिंह ने कहा कि 50 लाख मुझे दे देना। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फोन प्रोवाइड हुआ। ये जो फोन पकड़ा गया है, ये फोन कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कवर है। तो फोन कॉल से बात करवाई जो जयसिंह है, काफी सारे लोगों से उसने बात करवाई। जमीन, हाँ, अपने सामने करवाई, जमीन को बिकवाने के लिए। तो बायर मिला। तो उसके बाद में जयसिंह ने कहा कि 50 लाख नहीं, 1 CR चाहिए। 1 CR ले ले, दे दे काले, तू अगली बार कोई और मैटर हो ना उसमें तू ज्यादा ले लेना। अभी देखो मेरे को ऊपर तक देना पड़ता है। और वो डीजी साहब का भी नाम ले रहा है और उससे भी ऊपर नाम ले रहा है। तो अब ये मुझे पता नहीं डीजी साहब शामिल हैं या नहीं है, लेकिन जो जयसिंह है वो और ये 3 AS जरूर शामिल है। ठीक है। तो उसने कहा कि देखो अभी रिटायरमेंट नजदीक है डीजी साहब का और मेरे पे दबाव है, उनको प्रमोशन के लिए भी काफी सारी जगह देना पड़ता है, इस तरीके की बातें बोल के। तो संदीप ने कहा कि बात तो हुई थी, चलो ठीक है 50 की हुई थी, लेकिन कोई ना, आप 1 ले लेना, ठीक है। तो जो जमीन का बयाना है वो आने में थोड़ा देर हुआ। तो फिर उसने ये कहा कि एक काम कर काले, तू 50 की व्यवस्था पहले करवा दे, बायर तो तेरा है, जमीन दिखवा दी, सब चीजें हो गई, तो सिक्योरिटी तो है, कोई खतरे वाली तो बात है नहीं कि भाई हम तेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 50 लाख की व्यवस्था तू पहले करवा दे और जब आएगा उसमें से काट लेना। संदीप ने कहा आपने 50 लाख की बात बोली थी कमीशन की, फिर 1 करोड़ की बोली, वो भी मैं मना नहीं कर रहा। अब ये बात तो हुई नहीं थी कि 50 लाख मुझे पहले देना है, मेरे पास पहले कहां से आएगा, आप तो ये बताओ। तो बस इसी चीज को लेके डिस्प्यूट हो गया। और फिर उसके बाद में ये फोन रिकवरी दिखाना वो सिर्फ कवर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा भाई गलत कर रहे हो तुम, एक तो मैं शांति से रह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं कर रहा हूँ, एक तो तुमने मेरे को है ना पिंच कर करके इस चीज के लिए रेडी किया कि भाई यहाँ पे रहना है तो देखो, और ये कुछ गलत भी नहीं है, तू 2 पैसे कमा लेगा, तेरी जमानत करवा लेगा, काफी सारी तुमने चीजें कही, परेशान भी किया हर तरीके से। क्या ये इस तरह के मामले करते रहते हैं? डीएस है या यूपीएस है, बदमाशों से कांटेक्ट रखते हैं, वहां पर रहकर लैंड को लेकर बात करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये होता रहता है और हर कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। जो जयसिंह है वो ये कहता है कि 16 जेल के जिलों 16 जो तिहाड़ जेलें हैं उनका मालिक मैं हूँ। जो डीजी साहब है उन्होंने मालिक मुझे बनाया है और मैं कभी भी कुछ भी करवा सकता हूँ। मेरा काले रिकॉर्ड उठा के चेक करवा लेना, मैंने इतने लोग मारे और मरवाए हैं तू सोच भी नहीं सकता। अभी क्या संदीप को खतरा है क्या जेल में जयसिंह से? हाँ बिल्कुल, जयसिंह कह रहा है कि मैंने लोगों को मरवाया भी और मारा भी अपने हाथ से। तो कह रहा है कि भाई किसी भी जगह में ट्रांसफर करवा दूंगा, एंटी गैंग वाले जहां होंगे। और जो जेल डीजी है उनका एक पीए है विदुड़ी, वो मेरे कनेक्टिविटी में 24/7 रहता है और मैं कभी भी तेरे को ट्रांसफर करवा के कुछ भी करवा दूंगा। और क्या होगा, जांच होगी, कुछ नहीं होगा। जांच में जो डॉक्टर होते हैं वो भी हमारे सेट होते हैं, थाना हमारा सेट है, और जो सरकारी कर्मचारी है वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता। दूसरा, हम कट भेजते हैं, ऊपर से मेरे लिंक हैं तो मैं उनको भी कॉल करवा देता हूँ, तो कुछ नहीं होगा काला। तो मैम अभी जो ये प्रकरण चल रहा है संदीप के साथ, उसमें जितने भी सरकारी अधिकारी शामिल हैं, तिहाड़ जेल के कर्मचारी शामिल हैं,
क्या आपने इनकी शिकायत आला अधिकारियों को, सरकार को भेजी है? हाँ जी, देखिए डीजी साहब शामिल हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जेएलडीएस जयसिंह नाम ले रहा है, जयसिंह शामिल है और सुप्रिंटेंडेंट राजेश चौधरी शामिल है। इसके अलावा जो 3 एएस है, शुभम है, अमित दलाल है और रोनित है, ये 4 तो कम से कम शामिल हैं और 101% शामिल हैं। तो मैम आपने शिकायत कहाँ भेजी है? मैंने इनकी शिकायत की है, जेल डीजी को शिकायत की, सेम यही मैटर मैंने एलजी को शिकायत की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायत की है, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा और दिल्ली उनको भी शिकायत की है। इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन वहां पे भी शिकायत की है और कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को भी मैंने मेल भेजे हैं और कुछ जगह से मेरे पास में रिसीविंग आ भी गए हैं। कहाँ से रिसीविंग आई है मैम आपको? जेल डीजी से मैंने पर्सनली मतलब फिजिकली जाके डिपॉजिट करवाया पीएचक्यू में, तो वहां से रिसीविंग उसी टाइम मिला है। ह्यूमन राइट कमीशन से मेरे पास में आ गया है और 1-2 जगह से और भी आ रखा है। क्या उम्मीद लग रही है मैम? आपने 3 जगह शिकायतें हैं वो की है, क्या इसका समाधान निकलेगा? कब तक इसकी जांच है वो शुरू हो जाएगी? देखते हैं, ये डिपेंड करता है डीजी साहब पे। मैंने डीजी साहब का वर्जन पढ़ा और मुझे पता लगा, डीजी साहब ये कह रहे हैं कि काले के पास में मोबाइल मिला है इसलिए उसकी बीवी आरोप लगा रही है और कुछ भी नहीं है। मैं डीजी साहब को कह रही हूँ कि आप एक मोबाइल का जो केस आपने जो दर्ज करवाया ना, ये आपके स्टाफ ने करवाया, वो सिर माथे नहीं भी तो भी हम आप तो 10 का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं डीजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि उन आरोपों का क्या जो मैं जेल डीएस जयसिंह पे लगा रही हूँ और 3 एएस पे लगा रही हूँ और सुप्रिंटेंडेंट पे लगा रही हूँ और खुला कह रहा है, वो आपका भी नाम ले रहा है डीजी साहब, आप कम से कम इतना वो तो दिखाइए। आप मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में, वो जिस पोस्ट पे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इतना ये तो वर्जन दीजिए, ये स्टेटमेंट तो दो कि फेयर ट्रायल होगा, मोबाइल केस मिला है उसकी भी जांच हो रही है और उसकी बीवी ने जो आरोप लगाए हैं जेल कर्मचारियों पे उसकी भी हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे और अगर कुछ मिलता है हमारे कर्मचारियों के खिलाफ तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कहने का मादा भी क्या डीजी साहब में नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे आरोपों का क्या। उन लोगों का कहना ये है कि चूंकि मेरा जो पास्ट है, मैं भी एक्यूज रही हूं, तो वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। डीजी साहब को मैं बताना चाहूंगी और जेल डीएस को भी बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान वो देश है जहां पे अजमल कसाब को भी फांसी दी गई। चाहते तो 300 रुपए की गोली में किस्सा खत्म कर सकते थे, लेकिन करोड़ों बहा के फांसी दी गई, तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग उसको भी फेयर ट्रायल का मौका मिला। तो फिर मेरे में क्या दिक्कत है? मैं तो आतंकवादी भी नहीं हूं, तो मैं फेयर ट्रायल चाहती हूँ। आपके अनुसार हम ये माने करता है और डर के मारे जो अंदर पहले हैं वो कुछ नहीं बता रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी कुछ केसेस हो चुके होंगे। बिल्कुल कुछ जांचें वगैरह भी चलती है, लेकिन आप ये बताइए जैसे जेल डिपार्टमेंट की जांच किसके पास जाएगी? नो डाउट किसी दूसरे अधिकारी जेल के ही कर्मचारी के पास में जाएगी। तो आप सीबीआई जांच की मांग भी करेगा मैम इस पूरे मामले में? बिल्कुल, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। आप बताइए कि जो आदमी सुधरना चाहता है या सुधर रहा है, आप उसको सुधरने नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये आपका कैदी नहीं है, पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो, कोर्ट विल डिसाइड। आप कैसे ये चीजें कह सकते हो कि भाई मिला है तो मोबाइल मिला है तो हम आरोप लगा रहे हैं? अरे वो जो जेल डीएस कह रहा है कि भाई मैंने इतने लोग मरवा दिए, मैं ये भी चाहती हूँ कि जो जेल डीएस है जयसिंह, जब जहां जहां उसने सर्विस की है उसकी सर्विस पीरियड के दौरान कितनी कैदियों की मौत हुई, किस वजह से हुई, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, सिर्फ हमारी ही नहीं। अगर हमने कुछ किया है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पनिशमेंट बनता है हम लोग उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं, जिनके पास में वर्दी मौजूद है, जो वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या करोगे? उनकी भी तो ट्रायल होनी चाहिए, उनका भी तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो गलत चीज है। तो मैं उसके खिलाफ बिल्कुल जाऊंगी, चाहे जहां जाना पड़े। और मैं जल्दी ही हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर कर रही हूँ, तो जैसे भी जो भी वो होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।